अगर आप भी छोटी-छोटी बातों को महसूस कर जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पे रोना आ जाता है, अगर कोई कुछ कह दे तो आप इसको दिल से लगा लेते हैं। हर किसी को दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जब वो आपको उसी तरीके से प्यार नहीं करता तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, आप किसी को अपने मन की बात नहीं कह पाते और आपके ड्रीम्स, आपकी ख्वाहिशात, आपके इमोशंस आप हमेशा दबा कर रखते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो हर फीमेल को फॉलो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे कि वो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए और अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजंस लेकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली आदत जो एक फ़ीमेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है अपने काम से काम रखना। अगर हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे ना कि वो क्या कर रहा है, उसका काम कैसे सही होगा, उसकी लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर करते रहेंगे या फिर कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इस बारे में सोचते रहेंगे ना, तो उसका मतलब ये होगा कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं। हम थक जाएंगे और हमारे पास अपनी लाइफ में जो काम है ना करने के लिए, उनके लिए टाइम बिल्कुल नहीं होगा, उनके लिए एनर्जी बिल्कुल नहीं बचेगी। इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन जो होती है ना, बहुत क्लियरली अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करके रखती हैं कि हमारा टाइम, हमारी एनर्जी और हमारे थॉट्स किस जगह पर हमको लगाने हैं। उसके साथ वो ये भी डिसाइड करके रखती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके कंट्रोल में हैं और किस चीज़ से रिलेटेड वो डिसीजंस ले सकती हैं, किस चीज़ को वो बेटर कर सकती हैं, या उनकी प्रायोरिटीज़ में जो चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर ना वो अपना टाइम वेस्ट करती हैं और ना एनर्जी वेस्ट करती हैं और ना ही उनके बारे में सोच सोच कर अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती हैं। तो इसलिए अगर आप भी खुद को इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, तो आपको अपने काम से काम रखना होगा। अपने टाइम और एनर्जी को अपने वेलबींग और अपने लव्ड वंस की वेलबींग और अपने गोल्स को पूरा करने में लगाना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, जो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन होती हैं ना, वो सुनो सबकी और करो मन की। इस बात पे ना बहुत यकीन रख कर चलती हैं। अपनी लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले लेती हैं, मशवरा लेती हैं लोगों से, लेकिन अपना भी दिमाग यूज़ करती हैं। उनके लिए क्या अच्छा है, उनकी लाइफ के लिए क्या बेहतर है, ये डिसाइड करने के लिए ना वो दूसरों के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती। दूसरी तरफ जो इमोशनली वीक ख़वातीन होती हैं ना, वो क्या करेंगी, सुनो मत अपने मन की और करो सबके मन की। वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करती रहती हैं, सबकी बातों को मानती रहती हैं, लेकिन इनकी अपनी खुशी, उनकी अपनी ख्वाहिश, अपने ड्रीम्स को वो कहीं दबा कर रख देती हैं। क्यों? क्योंकि इनको खुद पे यकीन ही नहीं होता। उनको लगता ही नहीं कि मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजंस ले सकती हूँ। बहुत सी फीमेल्स को ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिला होता, शुरू से ही उन्हें डिपेंडेंट बनाया हुआ होता है दूसरों के ऊपर। हमेशा कोई और उनके डिसीजंस ले रहा होता है, और जब तक वो खुद की लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस लेना नहीं सीख पाएंगी ना, वो हमेशा इमोशनली वीक ही रहेंगी। खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको छोटे छोटे डिसीजंस लेने से स्टार्ट करना होगा। जैसे अगर आप तैयार हुए हो तो अपनी तसल्ली करो, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरा मेकअप ठीक है कि नहीं, मैंने जो कपड़े पहने हैं मुझे सूट कर रहे हैं कि नहीं। दूसरों की राय के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपको अपने लिए कुछ ख़रीदना है तो खुद अपना दिमाग लगाओ कि मुझे क्या ख़रीदना चाहिए, अपने लिए क्या अच्छा है। आप खुद डिसाइड करें। कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो खुद डिसाइड करें कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पसंद है। अपनी पसंद नापसंद आइडेंटिफाई करें। तभी आपको समझ आएगा ना कि मैं लाइफ में करना क्या चाहती हूँ और क्या नहीं करना चाहती। आप लाइफ में राइट डिसीजंस ले पाओगे ना, वो डायरेक्टेड होंगे इन चीज़ों की तरफ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो एक्चुअली में। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, तब तक हम डिसीजंस भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सुनो सबकी और उसके बाद खुद डिसाइड करो क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, हमारी लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कई तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं। कई बार क्या होगा कि आप ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आ जाएंगे कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन। आपको आपको लगेगा कि पता नहीं इसको मैं कैसे ठीक करूं।
तो कई बार आपको कुछ टॉक्सिक लोगों से भी वास्ता पड़ जाएगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि वो टॉक्सिक लोग आप ही की फैमिली या आपके ऑफिस में होंगे। अब अगर हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं हम उनके ऊपर फोकस रखें, तो हमारा जो माइंडसेट है ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाएगा। हम 24 घंटे इस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। और वो जैसे कि मैं कहूँ, मेरा बॉस बहुत बुरा है, उसने मुझे तंग करके रखा हुआ है, काम को इतना बर्डन है और मुझसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा। तो मेरी मदर इन लॉ ऐसी हैं या मेरी डॉटर इन लॉ ऐसी हैं जिसकी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है, या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकलें इन प्रॉब्लम्स में से, या हेल्थ के बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा। तो देखें, चैलेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सारी प्रॉब्लम जो होती है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को जितना ज़्यादा हम सोचेंगे ना उतना ज़्यादा हम इमोशनली वीक होंगे। तो अब हमने करना क्या है कि जब भी प्रॉब्लम्स आए ना, हमको उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है कि ये तो मेरी लाइफ में चल रहा है, इसको मैं अब कैसे बेटर कर सकती हूँ, इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जितना पॉसिबिलिटी के बारे में आप सोचेंगे ना, उतना ही आपका माइंड जो है ना वो भी सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा। जित जितना आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे ना, उतना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनोगे और अपनी लाइफ में आने वाले हर चैलेंज से बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें सेट करना होती है अपनी पॉजिटिविटी रेशो। यानी अगर हम मेंटली और इमोशनली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, तो हमें अपने इमोशंस का एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। वो कैसे होगा कि जब हम नेगेटिव इमोशंस फील करें ना, जैसे कि डर का, गुस्से का या फिर उदासी का, तो उसी टाइम हमें अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना है ये 3 पॉजिटिव इमोशंस फील करके। और पॉजिटिव इमोशन कौन से होते हैं? खुशी का, प्यार का, ग्रैटिट्यूड का या फिर उम्मीद का। तो हमने ना अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी है कि इससे 2 काम होंगे। एक तो ये कि हम जर्नी पे चलते हैं ना कि अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, तो फिर हम क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना, ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम जो अपनी पर्सनैलिटी है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर हम अपने जहन में ये बात रखेंगे कि ये नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब हम इनको फील कर लेते हैं या वो हमको आ जाते हैं, जो कि नेचुरल सी बात है, और जब ये नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं तो फिर हम गिल्ट फील करने लग जाते हैं। यानी एक नेगेटिव इमोशन के लिए हम एक और नेगेटिव इमोशन फील कर लेते हैं, गिल्ट का। यानी इसका जो इम्पैक्ट हमारी इमोशनल हेल्थ पर हुआ था, हम अच्छा नहीं फील कर रहे थे। गुस्सा करने के बाद या उदास होने के बाद भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे, फिर एक गिल्ट का इमोशन और हो जाता है। यानी इसको फील करके मैंने अपनी इमोशनल हेल्थ ख़राब कर ली, अपना टाइम वेस्ट कर लिया, और ये इम्पैक्ट डबल हो गया। और फिर हमें लगता है कि हम तो अपनी पर्सनल ग्रोथ जर्नी में और पीछे ही होते जा रहे हैं। तो क्योंकि हम सब अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे हैं, तो हम बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे कि ये तो वो वाला इमोशन आ गया मेरे अंदर जो कि अच्छा नहीं है। और इसीलिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है 3 पॉजिटिव इमोशंस फील करके, ताकि हम खुद को गिल्ट वाली फीलिंग से बाहर निकाल सकें और हमारी इमोशनल हेल्थ भी बैलेंस हो जाए। वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था ना हमारी इमोशनल मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो भी नेगेटिव हार्मोन्स उसने रिलीज़ किए थे स्ट्रेस वाले, उस नेगेटिव इमोशन की वजह से वो दब जाएं, और वो जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे ना पॉजिटिव इमोशंस के साथ, वो इन सब इमोशन से लड़ाई झगड़ा करके इनको ख़त्म कर देंगे। मतलब कि पहले हमें नेगेटिव इमोशंस आए, हमने कहा ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, हम खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर, हम किसी ऐसी चीज़ की तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं जिससे हमें खुशी मिलती हो, कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं जो हमें पसंद हो, तो वो पॉजिटिव इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और फिर नेगेटिव और जो पॉजिटिव होंगे ना वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे और हम मेंटली इमोशनली हेल्दी होंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आर्ट ऑफ साइलेंस। अगर हम मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ना, तो हमको करना क्या होगा कि आर्ट ऑफ साइलेंस अडॉप्ट करना होगा।
हमें चुप रहना सीखना है, क्योंकि चुप रहने से ना हमको किसी चीज़ों की क्लैरिटी आती है। क्योंकि जब हम पुरसकून बैठते हैं ना, तो हमारे दिल के अंदर जो भी अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं या जो बातें जिनकी हमें समझ नहीं आई होती, वो ज़्यादा क्लियरली हमें समझ आना शुरू हो जाती हैं। फिर इन इमोशंस को हम ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं अपने दिमाग में, कि मैंने जो फ़ील किया, क्यों किया, क्या रीज़न होगा। कई बार हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं और कई बार कई आर्ग्यूमेंट्स होने होते हैं, उनसे हम बच जाते हैं। इस तरह हमारी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होती। जितना हम बात करते हैं उतना हम इमोशनली थक जाते हैं, उतना ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम नेगेटिव इमोशंस फील करेंगे। तो इसलिए जितना हम पुरसकून रहेंगे ना, पुरसकून रहने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने इमोशन से बेटर तरीके से डील कर पाएंगे, जो कि अल्टीमेटली हमको मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अच्छा, मोस्टली फीमेल्स को ना ये मुश्किल होती है कि उनको ये लगता है कि मुझे ये स्टैंड लेना है, यानी कि वो चाहती हैं कि वो अपने लिए स्टैंड लें, और वो अपने लिए स्टैंड लेती भी हैं, और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने की बजाय ना और ख़राब हो जाती है। और बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो डर के मारे स्टैंड ही नहीं लेती हैं। उनकी लाइफ में जितने भी डिसीजंस हो रहे होते हैं ना, वो दूसरों की वजह से दूसरे करते हैं। उनकी लाइफ जहन्नम बनी होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप में या फिर टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से, लेकिन वो अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाती और सारी ज़िंदगी उसी दलदल में फंस कर रह जाती हैं। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। दोनों तरीक़ों से आपकी लाइफ जो है ना, वो जहन्नुम ही बनी रहेगी। इमोशनली स्ट्रॉन्ग ख़वातीन अपने लिए स्टैंड लेने के लिए राइट तरीका ढूंढती हैं। इमोशंस में बहकर या रो कर, चिल्ला कर अपनी बात को नहीं रखती और ना ही दब कर रहती हैं, बल्कि वो अपनी बात के वज़न को बढ़ाती हैं। राइट वर्ड्स चूज़ करके, सही अल्फाज का इंतखाब करके, सही वक्त पे अपनी बात को सही तरीके से, अपनी टोन को परफेक्टली रिस्पेक्टफुली रखकर फिर वो बात करती हैं। क्योंकि जितना हम अपने इमोशंस में बहकर अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं ना, उतना हमारी बात में जो है ना, वो समझ में नहीं आती अगले बंदे को। हमारी टोन, हमारा तरीका दिख रहा होता है, तो हमारी बात का जो वज़न होता है ना, वो कम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है अपने लिए स्टैंड लेने से पहले कि अगर आपके इमोशंस उस वक़्त बहुत ज़्यादा हावी हैं, तो उसका मतलब है कि जो आप बोलने वाले हैं ना, या जो अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, उसमें वज़न बहुत कम हो जाएगा और उसका आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में कोई भी रोल नहीं होगा। जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर राइट तरीके से, समझदारी से, क्लियर वर्ड्स में और रिस्पेक्टफुल टोन में अपनी बात को करेंगे ना, यानी इमोशंस का वज़न कम हो गया उतना, और आपकी बात का वज़न बढ़ जाएगा। जो आप अपने लिए स्टैंड लेने चाह रहे हैं ना, उसका वज़न बढ़ेगा और उसका सामने वाले लोगों पे, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वहीं चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आप जो भी अपनी लाइफ में बेटरमेंट चाहते हैं ना, जिसके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं, वो आप कर पाएंगे, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी आपकी लाइफ में। और अगर आप भी कोई ऐसा इमोशन, नेगेटिव इमोशंस है ना, जो आप फील कर रहे हैं, फिर आपको बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने ये क्यों फ़ील किया, चाहे वो गुस्से का था, चाहे वो रोने का था, चाहे वो उदासी या टेंशन लेने का था, या ओवर थिंकिंग करने का था, नेगेटिव तो था ना। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही प्रॉमिस करें कि मैं ये नेगेटिव फ़ील करती थी और प्रॉमिस करती हूँ कि इनको 3 पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करके ख़ुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।